साथियों, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुरेश नाम का एक युवक रहा करता था। वह एक किसान था और कुछ बीघे जमीन ही कुल संपत्ति थी। उस जमीन पर जो फसल उगती थी उससे उसके परिवार का गुजर बसर होता था। जिस साल फसल अच्छी हो जाती थी उस साल सुरेश के लिए खुशी का साल होता था। लेकिन जिस साल फसल अच्छी नहीं होती थी उस साल उसके परिवार को रोज बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था और सुरेश अपनी जमीन पर पैदावार बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहता था। लेकिन सुरेश का एक पड़ोसी था। उसके पास कुछ गायें थी। उसका पड़ोसी पेशे से एक ग्वाला था। अपनी गायों का दूध बेचकर अपना गुजर बसर करता था। लेकिन उसके एक समस्या थी। वो गायों से तो दूध निकालना तो चाहता था, लेकिन जब बात उनको खिलाने पिलाने की आती, चारा डालने की आरती, तो वो अपनी गायों को खुला छोड़ देता था। क्योंकि उसको पता था कि गाय दूसरों के खेतों में जाकर अपना पेट भर के वापस उसी के पास आ जाएगी। उसका काम सिर्फ गायों से दूध निकालने को था। उनकी देखभाल का जीमा लेना ही नहीं चाहता था। इसके वजह से बहुत से लोग उसके ताने भी देते थे, क्योंकि गाय उनके खेतों में घुसती थी तो फसलों का बड़ा नुकसान होता था। सुरेश से शिकायत करते कि दूध तुम निकालते हो तो उसको तुम चारा क्यों नहीं डालते हो, क्यों हमारी फसल बर्बाद करने के लिए उसे खुला छोड़ देते हो। इस पर वह कहता कि मैं गायों को पूरे दिन बांधकर नहीं रख सकता, उनको खुला भी छोड़ना चाहिए। गाय हमारी माँ होती है और अगर तुम्हारे फसल खराब होती है तो तुम अपनी फसल की निगरानी रखो। मैं कौन सा तुम्हारे खेत में छोड़ने जाता हूँ। और इस प्रकार वो अपनी बात को ऊपर रखते हुए दूसरों का बात का नजरअंदाज कर देता था। एक दिन सुबह सुबह सुरेश जब अपनी खेतों में गया तो उसने देखा कि गाय ने रात में उसकी बहुत सी फसल खराब कर दी थी। उस खेत में उसने गाय के पैर के भी निशान देखे। अब उसका यकीन पक्का हो गया था कि ये गाय उसकी पड़ोसी की ही थी। इसलिए वह सोचा कि अपनी पड़ोसी को इसकी शिकायत करेगा। तभी उसे याद आया कि पड़ोसी को शिकायत करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो उसकी बात को मानेगा ही नहीं। आखिरकार उसने फैसला किया कि अपने खेत की देखभाल उसी झोपड़ी में रहकर किया करेगा। उसने घर आकर अपने परिवार में ये विचार बताया कि आज रात से मैं खेत में ही सोया करूंगा। इस पर उसके परिवार वालों ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उसके परिवार वालों को पता था कि फसल अच्छी नहीं हुई तो फिर से कलह के दिन आ जाएंगे। उसी रात सुरेश खाना खाकर अपनी लाठी को तैयार करके अपने खेत की तरफ निकल पड़ता है। आज उसने फैसला कर लिया था कि आज से जब तक फसल नहीं कटेगी तब तक वह अपनी खेत के देखभाल करेगा। लेकिन उसके मन में एक असमंजस की स्थिति भी थी कि अगर उसके खेत में गाय उसकी फसल को खाने आती है तो मैं उसे लाठी से तो मार नहीं सकता। बचपन से उसके संस्कारों से उसकी ऐसी मान्यता थी कि गाय उसकी माँ समान है और माँ पर कोई लाठी कैसे चला सकता है। तो यहाँ पर तो असमंजस की स्थिति तो खरी होनी ही थी। इसलिए वह सोचा कि गाय को लाठी मारने के बजाय वैसे ही हक दिया करूंगा। गाय वैसे ही हाँक देने से खेत से बाहर निकल जाएगी। लेकिन रात में गाय फसल खाने खेत में पहुंची तो उसने खेत के बाहर हाँकने के बहुत प्रयास किया। वो इस कोने से हाँकने का प्रयास करता तो गाय उस कोने पर पहुंच जाती, लेकिन गाय उसके खेत से बाहर निकालने का नाम ही नहीं ले रही थी। इससे सुरेश का गुस्सा बढ़ते जा रहे थे। अपनी गुस्से की वजह से वह अपनी काबू खोता जा रहा था और वो घड़ी भी आ गई कि वो अपनी सारी संस्कार भूल गया। जब आदमी अपनी गुस्सा से भर जाता है तो उसकी बुद्धिमानी, उसकी सोच, उसकी विवेक सब कुछ खत्म हो जाती है। ऐसा ही सुरेश के साथ हुआ। वो भूल चुका था कि उसके संस्कार क्या है। आखिरकार उसने लाठी उठाकर उस गाय को पीटना शुरू कर दिया।
इससे वो गाय खेत से बाहर भागने की कोशिश करने लगी और वो गाय भागने के चक्कर में वो गाय के बाड़े में लिपटकर वह जमीन पर गिर गई और बदकिस्मती से वह गाय जहां पर गिरी वहीं पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, जिसके कारण उस गाय को पत्थर पर गिरने से वहीं पर मौत हो गई। ये घटना होने के बाद सुरेश का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया। उसको एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। वो सोच ही नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या उसे कोई पाप हो गया? क्या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था? इसी सोच विचार में वो पूरी रात सो नहीं पाया और उसके सामने वो गाय तड़पती रही। उसका इलाज करने की भी कोशिश की, लेकिन रात में उसे ना तो कोई डॉक्टर मिल सकता था और ना ही आसपास में कोई मदद के लिए मौजूद था, क्योंकि उसका खेत गांव से बहुत दूर था। वो पूरी रात गाय के सामने बैठा रहा और उस गाय को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखता रहा। उसका दिल उसे बार बार धीर कर रहा था। वो खुद से कह रहा था कि तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया, इसका प्रायश्चित तू कैसे करेगा? जैसे ही सुबह हुई तो गांव के लोग उस तरफ आ पहुंचे और जब सुरेश को एक मृत गाय के सामने बैठा देखा तो उन लोगों को पूरी घटना सामने आने में देर नहीं लगी और सुरेश ने उन लोगों से माफी मांगते हुए कहा कि ये उससे बहुत बड़ा पाप हो गया है। इसके बाद गांव में एक पंचायत रखी गई और जिस ग्वाले की वो गाय थी, यानी सुरेश का पड़ोसी, उसने पंचायत से न्याय की मांग की। वहां पर पंचायत को फैसला करने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि सुरेश यहाँ पर अपने आप को दोषी मानकर बैठा हुआ था। पंचायत ने फैसला सुनाया कि सुरेश जब तक अपने पाप को धो नहीं लेता, जब तक वह गांव में वापस नहीं आ सकता। इस पर सुरेश ने पंचायत से पूछा भी कि वो अपने बाप को किस तरह धो सकता है। तो पंचायत ने बताया कि तुम 4 धाम की यात्रा करके आओ, उसके बाद तुम्हारा ये पाप धुल जाएंगे। लेकिन अब भी सुरेश के आंखों में वो गाय का तड़पता हुआ चेहरा घूम रहा था। उसे लग रहा था 4 धाम जाने से उसका पाप किस तरह धुल जाएंगे। क्या उस गाय की जिंदगी वापस आ जाएगी? क्या वो दर्द मेरे आंखों के सामने से हट जाएगा? लेकिन फिर उनकी बात मानते हुए वो 4 धाम की यात्रा पर निकल पड़ता है। ये उस समय की बात है। उस समय कोई साधन या वाहन नहीं हुआ करते थे, तो इंसान को अपने पैरों से ही चलना पड़ता था। घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी पर जाना होता था। सुरेश की ये यात्रा बहुत लंबी होने वाली थी। शायद उसे कई वर्ष लग जाते उसे में, लेकिन फिर भी सुरेश अपनी इस पाप को धोना चाहता था। लेकिन उसके मन में एक सवाल भी चल रहा था कि इस पाप का दोषी जितना वो है, उससे कई गुना ज्यादा वो ग्वाला है, जो अपनी गाय को दूध निकालने के बाद अपनी गाय को यूं ही छोड़ देता था। ये उसकी एक मन का सवाल था, लेकिन वहां पर किसी से पूछ नहीं सकता था। जब वह अपने घर से 4 धाम के यात्रा के लिए निकल रहा था, तो उसके पत्नी ने उसके साथ चलने के लिए आग्रह किया, लेकिन उसने अपनी पत्नी को वहीं पर रहकर अपने खेतों के देखभाल और अपने बच्चों के देखभाल करने को कहा और वो अकेला ही अपने पाप को धोने के लिए निकल पड़ता है। एक धाम से दूसरे धाम और दूसरे धाम से तीसरे धाम, इस प्रकार चलते चलते सुरेश को बहुत वक्त हो गया था। कई साल बीत गए थे, लेकिन सुरेश अभी अपने आप को दोषी मान रहा था। उसके मन से वो गाय का चेहरा हट ही नहीं रहा था। जब वह अपने तीसरे यात्रा पर जा रहा था, तो उस यात्रा के बीच में एक जंगल पड़ता था और उस जंगल को पार करने के बाद वह धाम था। जब सुरेश वह जंगल पार कर रहा था, तो उसे एक गुरु के कुटिया दिखाई दी। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां आसपास कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा था। कई कई किलोमीटर तक कोई इंसान की वस्तु नहीं थी और इस जंगल के बीच में ये गुरु अकेला क्या कर रहा थे? इससे सुरेश की जिज्ञासा और बढ़ गई।
और वह अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उस गुरु के पास उस कुटिया में पहुंच जाता है। उस वक्त वह गुरु ध्यान में लीन थे। जैसे ही सुरेश ने उस कुटिया में प्रवेश किया, वैसे ही वह गुरु अपने ध्यान से बाहर आ गए। ध्यान से बाहर आने के बाद सुरेश ने उनसे पहला प्रश्न किया, गुरुदेव, आप इस घने जंगल में अकेले किस प्रकार रहते हैं? यहाँ पर ना कोई इंसान है, ना कोई वस्ती है। यहाँ पर आप अकेला किस प्रकार वास कर लेते हैं? इस पर गुरुदेव ने बड़े ही साहस भाव से उत्तर दिया कि इंसान को जीने के लिए सांसें और खाना चाहिए, जो यहाँ पर भली भांति मिल जाती है। सांसें ये हमें पेड़ पौधे दे देते हैं और खाना भी ये पेड़ पौधे दे देते हैं, और जीने के लिए क्या चाहिए? इस पर सुरेश ने पूछा, गुरुदेव, फिर भी इंसान को कोई भी चाहिए जिससे वो बात कर सके, जिससे वो अपनी भावनाएं व्यक्त कर सके। आपके पास तो यहाँ कोई भी नहीं है। इस पर गुरुदेव ने जवाब दिया कि ये तुम्हें लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है, क्योंकि तुम्हारी आंखें सीमित चीज ही देख पाती है, लेकिन मेरे पास वो भी है जो तुम्हारी आंखें नहीं देख पाती और जो कण कण में बसता है। इन बातों से सुरेश को लगने लगा था कि ये कोई साधारण गुरु नहीं है, इनकी समझ बहुत गहरी है और इनसे मेरे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। इसलिए सुरेश ने अपनी पूरी परिस्थिति बयान कर दी। सारे बात बताने के बाद सुरेश ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मैं 2 धाम की यात्रा कर चुका हूँ और ये यात्रा करने के बाद भी मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ है। मुझे पता है कि मैं 4 धाम की यात्रा भी कर लूंगा तो भी मेरे मन की परिस्थिति ये ही रहेगी। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करिए। मैं किस तरह अपना पाप धो सकता हूँ? इस पाप से किस तरह मुक्ति पा सकता हूँ? ये सुनकर वह गुरु जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हुए देखकर सुरेश ने उन गुरु से पूछता है, गुरुदेव, इसमें हंसने की क्या बात है? आप इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? इस पर वह गुरु कहते हैं, बेटा, तुम उस पाप को धोने की बात कर रहे हो जो तुमने किया ही नहीं है। तुम अंधकार में भटक गए हो। जो तुमने किया था वो पाप नहीं था। वो तुम्हें लगता है कि वो पाप है, लेकिन वास्तविकता में वो पाप नहीं है। अच्छा, ये बताओ, अगर तुमने उस गाय को अपना पूरा खेत चरने के लिए छोड़ देते तो क्या वह सही होता? जरा सोचो। इस पर सुरेश कहता है, नहीं गुरुदेव, वो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि किसानी करना तो मेरा पेशा है। अगर वह मेरे खेत की पूरी फसल खा जाती तो मैं अपना परिवार किस प्रकार चलाता, अपना गुजर बसर किस प्रकार करता? ये सुनकर वह गुरु ने कहा, यही बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य था कि तुम अपनी फसल की रक्षा करो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा कर्म था। और अपने कर्म को पूरा करने के लिए चाहे इंसान को कुछ भी कर्म करना पड़े, उसे करना चाहिए, और वही तुमने किया। महाभारत के उदाहरण देते हुए गुरुदेव ने बताया, श्री कृष्णा ने धर्म की रक्षा के लिए गौरव से युद्ध करने के लिए अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और उसे युद्ध करने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि वही उस वक्त की प्राथमिकता थी। हमें ये जरूर देखना होगा कि तुम क्रिया हो करने वाला और रचने वाला तो कोई और है। तुम करो और यहाँ से चलते बनो अपने आप को। इस नाटक का निदेशक कभी नहीं समझना, क्योंकि निदेशक कोई और है। इस अभिनय में जो पात्र हमें मिला है उसे भली भांति पूरा करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। तुम्हें पात्र मिला है एक किसान का, इसलिए तुम अच्छे से किसानी करोगे तो ही तुम्हारा निदेशक यानी इस नाटक का निदेशक खुश होगा। अगर तुम अपना अभिनय अच्छा नहीं करोगे तो उस निदेशक को कभी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए तुम कुछ गलत नहीं किया, तुम अपने किसानी का पात्र बहुत अच्छे से निभा रहे थे। लेकिन वह कहते हैं, जिस आत्मा में शक पैदा हो जाता है वो अपने विनाश पर पहुंच जाती है, वो खुद का विनाश कर लेती है। और तुमने यही किया। तुम्हारे मन में दुविधा उत्पन्न हो गई
कि मैं किसानी करूं या उस गाय के प्रति अपना कर्तव्य निभाऊं। और जहां पर आदमी में संचय आ जाती है, वहां पर उसका विनाश निश्चित ही हो जाती है। एक आखिरी सवाल जो सुरेश ने उस गुरु से पूछा कि गुरुदेव, जब हम कर्म करते हैं, उसका फल किस प्रकार मिलता है? अगर मैंने कोई गलत किया ही नहीं तो मैं अपने दुख क्यों भोग रहा हूँ? अगर मैंने अपना कर्तव्य निभाया है, अगर मैंने अपना कर्म पूरा किया है, तो मैं यहाँ पर दुख क्यों झेल रहा हूँ? मेरा मन इतनी उत्पीड़न से क्यों भरा हुआ है? पर गुरुदेव ने उसे समझाते हुए कहा कि जब तुम कोई बीज जमीन में डालते हो फसल उगाने के लिए, तो तुम्हें कैसे पता चलता है कि तुम्हारी फसल कौन सा फल देगा? ये सुनकर सुरेश ने जवाब दिया, गुरुदेव, ये तो बीज डालने के कई महीने बाद पता चलता है कि ये फसल कौन सा फल देने वाला है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये बीज किस पेड़ का है, तब तक हमें कैसे पता चल सकता है कि ये पेड़ कौन सा फल देने वाला है? ये सुनकर गुरुदेव कहने लगे, जिस प्रकार बीज को जमीन पर डालने से पहले हमें पता नहीं होता है कि वो कौन सा फल देगा, उसी प्रकार हमें कर्म करते वक्त हमें पता नहीं होता कि इस कर्म का फल हमें किस प्रकार मिलेगा। हो सकता है उस कर्म का फल मिलने में कुछ देरी हो जाए, लेकिन उस कर्म का फल मिलता जरूर है। लेकिन इंसान में इतना संयम नहीं रहता, वो इतनी दूरदृष्टि नहीं दिखता, वो इतना सोच ही नहीं पाता। उसे तो अपने कर्म का फल तत्काल चाहिए। वो तो ये चाहता है कि जैसे ही मैं अपना कर्म करूं वैसे ही अपना फल मिल जाए। लेकिन ऐसा जिंदगी के किसी भी पैमाने पर नहीं होता है। कोई भी विद्यार्थी जब मेहनत करता है तो कई साल बाद उस काम का परिणाम मिलता है। अगर कोई विद्यार्थी ये सोचे कि आज मैं ये पूरी पुस्तक पढ़ लेता हूँ और कल ही मैं परीक्षा में बैठ जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता है। उसे सालों साल अभ्यास करना पड़ता है और उस अभ्यास का फल उसे कब मिलेगा उसे पता भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी इंसान समझ नहीं पाता और हमेशा अंधकार में भटकता रहता है। अपनी बात खत्म करते हुए गुरुदेव ने कहा कि अब तुम अपने गांव लौट जाओ। तुम्हें 4 धाम की यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अच्छे से जाकर अपना कर्म करो और वहां पर अपनी परिवार की देखभाल करो। ये ही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारा पात्र है जो इस जीवन में निभाना है। ये सुनकर सुरेश कहता है, गुरुदेव, पंचायत ने मुझे दोषी पाया है और जब तक मैं अपनी सजा पूरी नहीं कर लेता, यानी अपना पाप नहीं धो लेता, तब तक मैं कैसे वापस जा सकता हूँ? ये तो धोखा होगा, छल होगा, जिसका परिणाम मुझे बाद में भुगतना होगा। इस पर वह गुरु कहते हैं, एक बार तुम अपने गांव में जाओ, वहां की परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी होगी। वो गांव पहले जैसा नहीं रहा होगा जैसे तुम छोड़कर आए थे, क्योंकि तुम अपने कर्म अच्छे से कर रहे थे और अब उन कर्मों का परिणाम अब वहां पर मिलना शुरू हो चुके होंगे। जाओ और ये चीज को अपनी आंखों से देखो और कर्मों के इस बलिदान को भली भांति समझो। ये सुनकर सुरेश अपनी यात्रा के बीच से ही अपने गांव वापस लौट आता है और गांव में लौटकर वो क्या देखता है कि इसका वो ग्वाला पड़ोसी जो गायों को यूं ही छोड़ देता था, उसके पास अब एक भी गाय नहीं थी और दूसरी तरफ उसके परिवार के नाम पर एक गौशाला बनी हुई थी, जहां पर गांव के लोग अपनी शारदा से कुछ ना कुछ गायों को खाने के लिए चारा कुछ देते रहते थे। ये देखकर सुरेश आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि ये किस प्रकार हुआ। जब उसने लोगों से पूछा कि ये किस प्रकार हुआ, तो लोगों ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद इस ग्वाले ने अपनी गाय छोड़ना बंद नहीं किया। ये गायें दूसरे के खेत में भी नुकसान पहुंचाती रहती थी, जिससे सभी गांव वाले बहुत परेशान हो गए। इससे एक दिन आखिरकार एक पंचायत हुई और पंचायत ने ये निर्णय लिया कि सुरेश से कुछ गलती नहीं हुआ था। अपनी फसल को बचाने में अनजाने में उससे ये गलती हो गई थी, लेकिन ये गलती नहीं मानी जा सकती और इसलिए जो उन ग्वाले ने छोड़ रखी थी
उन गायों को पकड़कर एक गौशाला बनाई गई और वो गौशाला सुरेश के परिवार के नाम पर दी गई, क्योंकि पंचायत को एहसास हुआ कि सुरेश को दोषी मानकर उनसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। इसलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए उन्होंने वो गौशाला सुरेश के परिवार के नाम कर दी। ये दृश्य देखकर सुरेश की आंखें खुल गई। उसे उस गुरुदेव की बात याद आ गई कि जब हम जमीन में बीज को डालते हैं तब हमें ये पता नहीं होता कि वो बीज क्या फल देगा, लेकिन जिस दिन वह फल देता है उस दिन हमें पता चलता है कि हमारा वो कर्म कितना सार्थक था। तो साथियों, कैसी लगी कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।